हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन होममेड रेसिपीज विद नीना। मैं हूं नीना और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं इस काढ़े को लेकर के। ये बहुत ही बेस्ट काढ़ा है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेस्ट है ये। मैं इसे ऐसे ही नहीं आपके साथ शेयर कर रही हूं, बल्कि मैंने इसे 1 महीना पहले इस्तेमाल किया है और उसके जो मैजिकल रिजल्ट्स मेरे साथ हुए हैं तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो इस काढ़े को 5 तरह की पत्तियों से मिलाकर के हम बनाएंगे और ये सारी पत्तियां अपने ही आप में बहुत ही यूजफुल है। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ और बनाते हैं ये काढ़ा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ तुलसी प्लांट के बारे में। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये तुलसी का ही प्लांट है। इसे बड़ी आसानी से गमले पर उगाया जा सकता है। यहाँ पर मैं जितने भी प्लांट्स की बात करने वाली हूँ इन सभी प्लांट्स को आप बड़ी आसानी से कम जगह पर गमले पर उगा सकते हैं और ये सभी प्लांट्स मेडिकेटेड हैं। और देखिए ये जो तुलसी का प्लांट है ना, पुरानी से पुरानी खांसी, वायरल फीवर, जुखाम, बुखार, गले में खराश, ऐसी कोई भी समस्या हो तो आप तुलसी का काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए। 1 महीना अगर आप लगातार इनका काढ़ा पीते हैं ना तो आपको मैजिकल रिजल्ट्स नज़र आएंगे। यानी कि जो आपको बुखार, खांसी, जुखाम, गले में खराश बार बार होने की समस्या थी ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जब भी सुबह उठती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मुझे बुखार है और मैं बहुत परेशान थी। होता क्या था, कभी पीसीएम ले लेती थी, डोलो ले लेती थी, 3-4 घंटे तो बुखार ठीक रहता था, उसके बाद फिर से बुखार जैसा महसूस होता था और मैं परेशान हो गई थी। फिर मैंने ये तुलसी का काढ़ा पीना शुरू किया और खांसी, जुकाम, बुखार, गला खराश ऐसी कोई समस्या नहीं आई। आपको मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इनका अलग से जूस पीते हैं तो सिर्फ ये जैसे तुलसी में जितने गुण पाए जाते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, गला ख़राब, इन्हीं समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन जो मैं आज काढ़ा रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, इसमें जो पत्ते हैं ना इतने सभी यूज़फुल हैं, इतने मेडिकेटेड हैं कि आप सभी तरह की समस्याओं का समाधान सिर्फ एक काढ़े में ही पा सकते हो। तो ये जो तुलसी है, अगर आप इसका सेपरेट ही काढ़ा पीना चाहते हो, सिर्फ बुखार, खांसी, जुकाम ऐसी समस्याओं से परेशान हो तो आप इनके सेपरेट काढ़े भी पी सकते हो। सेपरेट मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप बहुत तरीके से इनके जूसेस को बना सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा, तो उसमें आप ज़रूर से जाके चेक कर लें जिन्होंने चेक नहीं किया है। अब ये दूसरा प्लांट आप देख रहे हैं, ये है गलोय का प्लांट। ये बहुत ही बढ़िया और मेडिकेटेड प्लांट है। इसकी बेल को देखिए, मैंने गमले पर एक स्टेम को लगा दिया था और ये देखिए इसकी बेल ना, ये बेल नुमा प्लांट है और ये देखिए इस तरीके से ये ग्रो कर जाता है। ये पाइप यहाँ पर मेरी गैस लाइन पाइप थी, उसी पे चढ़ करके ये ऊपर तक चला गया है और ये देखिए पूरा ऊपर तक में इसकी ये पत्तियाँ मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी सारी पत्तियाँ हैं। आजकल इसकी नई नई पत्तियाँ आ रही है ना, तो ये देखिए कितनी सारी पत्तियाँ हैं। तो आजकल आप इसकी पत्तियों का जूस बना करके पी सकते हैं, काढ़ा बना करके। नहीं तो जब इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं पतझड़ में, तब आप इसकी स्टेम का काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से ग्रो हो गया है। और गलोय प्लांट जो होता है ना, ये बहुत ही डायबिटीज़ के लिए यूज़फुल है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। ये देखिए इसकी नई नई पत्तियाँ, पान जैसी पत्तियाँ होती हैं ये और बहुत ही जल्दी से ग्रो करती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी 15 दिन पहले ही एक इसकी स्टेम को लगाया है एक नेक्स्ट गमले में। तो ये देखिए मैंने इसकी एक स्टेम को नीचे से हल्का सा कलम जैसा छील करके इसकी स्टेम को इस तरीके से लगा दिया है गमले में और ये देखिए नई ब्रांच आना शुरू हो गई है इसमें और उसमें कितने छोटे छोटे लीव्स भी आ रहे हैं। तो ये देखिए बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से कहीं भी आप नर्सरी से लेकर के आएँ और उसकी कई आप गमलों में इनकी स्टेम को लगा करके नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और इस यूज़फुल प्लांट का फ़ायदा ले सकते हैं। थर्ड है ये पारिजात, जिसे हम हार सिहार भी बोलते हैं। ये वही प्लांट है जो भगवान श्री कृष्ण जी स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। इसके जो फूल होते हैं ना बहुत ही खुशबू वाले होते हैं। मेरे इस प्लांट में सिर्फ एक फ्लावर आया था लेकिन इतनी खुशबू थी ना, अमेजिंग। और इसके जो पत्ते होते हैं हल्के हल्के से खसरे होते हैं और ये आपको पुराना से पुराना जोड़ों का दर्द हो, घुटनों में दर्द होती हो या उठा बैठा नहीं जाता हो, तो इन पत्तों का अगर आप काढ़ा पीते हैं ना तो 5 दिन में आपका 50 साल पुराना भी जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये ध्यान देना है आपको कि अगर आप सेपरेट इन्हीं पत्तों का काढ़ा पी रहे हो तो कम से कम 5 पत्तियां लेनी है और 5 या 7 दिन तक ही इसका काढ़ा पीना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। लेकिन यहाँ मैं जो मिक्स्ड काढ़े की बात कर रही हूँ ना, तो उसमें हम इनके पत्तों का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट ये है पत्तर चट्टा।
जो कि ख़ास तौर पर फेमस होता है पथरी के लिए। किसी भी तरीके की किडनी में हो, कहीं भी स्टोन प्रॉब्लम हो, तो आप इसकी या तो चटनी बना के खा सकते हैं या फिर इसका काढ़ा बना के खा सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसकी सब्जी बना करके भी खा सकते हैं। इसकी पत्तियाँ हल्की सी खट्टी होती हैं और टेस्टी होती हैं और स्पॉन्जी टाइप की पत्तियां होती हैं। और इस प्लांट को ग्रो करना तो बहुत ही आसान है। एक प्लांट आप नर्सरी से अगर लेकर आते हैं ना, तो नेचुरल तरीके से आपके गमलों में पता नहीं कहाँ से इतने सारे प्लांट बन के आ जाते हैं, तो बड़ी आसानी से ये ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन प्लांट्स का फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए, बहुत हो गई प्लांट्स की बातें और अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने सबसे पत्ते कलेक्ट कर लिए हैं। तो ये देखिए, 2 पत्तियाँ मैंने ले ली हैं यहाँ पर गलोई की। ज़्यादा कड़वा काढ़ा पी सकते हो ना तो आप 3 पत्तियाँ भी ले सकते हो, और सेपरेट काढ़ा बना रहे हो तो आप 5 पत्तियाँ मिला लें। और यहाँ पर 2 पत्तियाँ मैंने पारिजात की ली हैं। पारिजात की तासीर गर्म होती है तो आप इसकी जगह पर 1 पत्ती भी ले सकते हो। साथ में ये पतरचट की पत्तियाँ ले ली हैं 2, ये देखिए। और साथ में मैंने ले ली हैं 20 से 25 पत्तियां तुलसी की। और अब इन सबको मैं पानी में बढ़िया सा 2 से 3 बार धो लूँगी। ये सारे ही पत्ते इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, तो आप इनका सेपरेट काढ़ा भी बना सकते हैं। बस पत्तों की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं मिक्स काढ़ा बना रही हूँ तो मैंने उसी हिसाब से 2-2 पत्तियाँ ही ली हैं। तो सारी पत्तियों को अब मैंने धो लिया है और धोने के बाद इन्हें मैं पीसने वाली हूँ। पीसने के लिए आप किसी सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लेंडिंग जार का, तो मैं इसे ऐसे ही पीसने वाली हूँ। अगर आपके पैरों में किसी भी तरह की कोई दर्द रहती हो, पुराना से पुराना बुखार हो, वायरल फीवर हो, खांसी जुकाम, गले में खराश, डायबिटीज़, यूरिक एसिड या पुराना से पुराना जोड़ों का दर्द हो, घुटनों में हमेशा दर्द रहती हो, आसानी से उठा बैठा ना जाए, या स्टोन या किडनी प्रॉब्लम जैसी समस्या हो, तो इन समस्याओं से तो सबसे राहत देगा ही देगा ये मिक्स्ड काढ़ा। इसके अलावा आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स करेगा और नेचुरल तरीके से आपके ब्लड को प्यूरिफायर करके चेहरे में निखार लाएगा। किसी भी तरह के कील, मुहासे, दाग धब्बों जैसी समस्याओं से भी राहत देगा। तो ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है और पीसने के बाद अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 गिलास पानी, क्योंकि इसका काढ़ा बनाना है। तो 2 गिलास पानी लेने के बाद अब इसमें मैंने ये पिसे हुए डाल दिए हैं और अब इसे उबालना है। हमने पहले तो इसमें 1 उबाला आने देना है हाई फ्लेम करके। जैसे ही 1 उबाला आता है ना, तो उसके बाद हमने फ्लेम को सिम कर देना है और सिम फ्लेम पर यानी लो फ्लेम पर इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे पकने देना है। और धीरे धीरे पकते पकते ये बिल्कुल आधा हो जाएगा। जब आधा हो जाएगा तभी हमने इस गैस को बंद करना है। तो ये देखिए, ये पकते पकते बिल्कुल आधा हो चुका है। मैंने ऊपर तक पूरा पैन को भरा हुआ था पानी से और पक के ये आधा हो चुका है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। काढ़ा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है और अब मैं इसे छन्नी से छान लेती हूँ। हल्का सा ठंडा होने देना है, उसके बाद छन्नी से छान लेना है। इसे बिल्कुल ठंडा नहीं पीना है, हल्का गुनगुना ही पीना है। और सुबह सुबह खाली पेट ले लें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप इसे रात को सोते टाइम भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही फायदेमंद गुणकारी काढ़ा बनके तैयार है। इस तरीके से आप भी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस काढ़े को पी सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है, गुणकारी है। इस काढ़े को बनाना भी कितना आसान है और मैंने जैसे आपको सारा डिटेल में बताया कि इन प्लांट्स को उगाना भी बहुत ही आसान है। तो आप भी इस तरीके से एक छोटे से गमले में इन प्लांट्स को उगा सकते हैं और इसके फायदों को ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।